डियर क्लास, लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे वे फंक्शंस तीनों रीजन्स में कैलकुलेट करके छोड़ दिए थे, क्योंकि वीडियो की लेंथ हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको मैनेज करना, हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम यहाँ से दोबारा से स्टार्ट लेते हैं। और अब क्योंकि हमारे पास हम कितना सॉल्व कर चुके हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम तीनों रीजन्स के लिए सॉल्व कर चुके हैं और 3 वेव फंक्शंस हमारे पास तीनों रीजन्स के मौजूद हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने इन वेव फंक्शंस को कंटिन्यूस, क्योंकि हमें पता है ये वेव फंक्शंस सभी किसी वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर ये कंटिन्यूस हैं, सिंगल वैल्यूड हैं और फाइनाइट हैं। ठीक है, अब ये इस कंडीशन को अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हाँ, अब हम इन पे बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज़ क्या आती हैं। ओके, अब इसमें देखें कि सबसे पहले आपने ये बताना है कि इन रीजन 1, अच्छा ये इक्वेशन रीजन 1 की है, ये रीजन 2 की है और ये रीजन 3 की है। ओके, अब आपने क्या करना है कि इन रीजन 1, अब अच्छा रीजन 1 में देखिए कि क्या होता है। रीजन 1 में जैसे कि हम अगर यहाँ से अगर हमारा पार्टिकल या कोई एनर्जी हमारी कहाँ तक एक्सटेंड होती है, x इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से, और ये रीजन 3 की कहाँ तक होती है, x इज़ इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब x एक्सिस हमारा। तो अब x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी अगर हम रीजन 1 की इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखिए, अगर हम इसको यहाँ पर पुट करके देखें, अच्छा ये यहाँ पर तो e⁻kx ये फंक्शन तो फाइनाइट रहेगा, ठीक है, बट इसमें पुट करें x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी तो क्या होगा, ये टर्म इनफाइनाइट हो जाएगी। अब हमें पता है कि वेव फंक्शन इनफाइनाइट नहीं हो सकता, सो आई एम पुटिंग दिस कांस्टेंट b इज इक्वल टू 0 इन दिस वेव फंक्शन। तो psi1 ऑफ x उसी वक्त ही फाइनाइट रहेगा अगर b इज इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन होगी। और हमारे पास अब psi1 ऑफ x क्या बचा, a e⁻kx। ओके, अब psi2 में देखिए, psi2 वेव फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, c e⁻k1x प्लस d e⁻−k1x। और psi3 देखिए, psi3 अब इस रीजन में देखें कि हमने कहाँ तक जाना है, x टेंड टू इन्फिनिटी तक, तो इसका मतलब है कि ये वाली टर्म e, इस टर्म में e मस्ट बी 0, क्योंकि यहाँ पे अगर x को हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो to fulfill the boundary condition we must have to put e equals to 0, so remaining function is f माइनस के एक्स। तो ये हमारे पास सेट ऑफ असल वाला वेव फंक्शंस हैं जो अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस के तौर पे हमारे पास वेव स्ट्रेट फंक्शंस आए हैं। अब हमने इसमें नेक्स्ट स्टेप जो करना है, बाउंड्री कंडीशंस को पुट कर देना है। अब मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल फंक्शंस आ चुके हैं। और अब अगर ये भी मिटा दूँ, चलें, अगर चलें ठीक है, अगर वैसे ही पूरा आ जाए तो क्या ज़रूरत है। अच्छा, अब मैंने इसमें क्या कंडीशन पुट करनी है, बाय पुटिंग बाउंड्री कंडीशन। पहली बाउंड्री कंडीशन है psi1 ऑफ x एट किस पे होगा, x इज इक्वल टू -a/2। पहला रीजन मैं यहाँ लिख देती हूँ, psi1 इसका है, psi2 इसका सोल्यूशन वेव फंक्शन और psi3 इसका। तो इस बाउंड्री पे इन दोनों को बराबर होना चाहिए इस बाउंड्री पे। सो psi1 ऑफ x एट -a/2, psi2 ऑफ x एट -a/2, और इनके डेरिवेटिव्स को भी d psi1 ऑफ x ओवर dx एट x इज इक्वल टू -a/2, d psi2 ऑफ x ओवर dx एट x इज इक्वल टू -a/2। सो अब दूसरा देखिए, इस बाउंड्री पे क्या होगा, psi2 और psi3 को बराबर होना चाहिए। सो psi2 ऑफ x एट
x इज इक्वल टू प्लस a बाई टू साई 2 ऑफ x एट x इज इक्वल टू प्लस a बाई टू, और इनके डेरिवेटिव्स को भी 2, ये 2 नहीं है 3 है, डी साई 2 ऑफ x ओवर डी एक्स एट x इज इक्वल टू a बाई टू डी साई 3 ऑफ x डी एक्स एट x इज इक्वल टू प्लस a बाई टू। दोनों बाउंड्रीज के ऊपर दोनों फंक्शंस को कंटिन्यूस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ओके, अब ये कंडीशंस आ गई हैं। इन कंडीशंस में मैंने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। वो वैल्यूज़ आप कैसे पुट करेंगे, इन फंक्शन से वैल्यूज़ लेंगे। अब ऊपर वाली कंडीशन लिखी हुई है, मैं आपको इसमें वैल्यू पुट करके दिखाती हूँ। ओके, इसमें देखें साई 1 ऑफ x एट x इज इक्वल टू माइनस a बाई टू में मैं क्या पुट करूँगी, ये मेरे पास आ जाएगा a ई रेज़ टू माइनस के a बाई टू इज इक्वल टू c ई रेज़ टू आयोटा k1 a बाई टू प्लस d ई रेज़ टू आयोटा k1 a बाई टू। और इसमें पुट करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a के ई रेज़ टू माइनस के a बाई टू डेरिवेटिव्स की फॉर्म में आयोटा के c ई रेज़ टू माइनस आयोटा के a बाई टू और माइनस आयोटा के डी ई रेज़ टू आयोटा के a बाई टू। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं इन दो से। अब जो दो मैंने रेस की थी उसमें हम बाकी वैल्यूज पुट करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास दो मज़ीद इक्वेशंस बनेंगी, सी ई रेज़ टू आयोटा k1 a बाई टू प्लस डी ई रेज़ टू माइनस आयोटा k1 a बाई टू एफ ई रेज़ टू माइनस के a बाई टू। और सिमिलरली डेरिवेटिव्स वाली बनेगी आयोटा k1 c ई रेज़ टू आयोटा k1 a बाई टू माइनस आयोटा k1 डी ई रेज़ टू आयोटा k1 a बाई टू माइनस के एफ ई रेज़ टू माइनस के a बाई टू। अब मैं ये फंक्शंस इरेज कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशंस आ गई हैं जिसमें से हम डिफरेंट कोफिशेंट्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे कोफिशेंट्स हैं जो अननोन्स हैं, a b c d e f, ये सभी हमारे पास अननोन है। b इज़ इक्वल टू 0 हमने पुट किया था और e इज़ इक्वल टू 0 पुट किया था, बाकी स्टिल सब कोफिशेंट्स हम वी हैव टू फाइंड ऑल रिमेनिंग कोफिशेंट्स। तो अब ये इक्वेशंस आ गई हैं, इसको भी मैं रेज कर देती हूँ।